मैं कर्ण सिंह वैद, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत लंबे समय से दुखी हैं, इसलिए कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, या शरीर इतना भारी हो चुका है कि खुद ही सारा दिन तकलीफ़ में रहते हैं और असहज महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दो आसान तरीके हैं मैं बताने जा रहा हूँ, और इसमें दो तरीके से वज़न कम होता है। एक तो औषधि के माध्यम से होता है वज़न कम, जिसको मैं चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल कोई ना करे। इसका रीज़न ये है कि जब औषधि के माध्यम से हम वज़न कम करते हैं तो शरीर में कमज़ोरी आती है और शरीर स्वस्थ नहीं रहता, बेशक वज़न आपका कम हो जाए। दूसरा जो तरीका है वह तरीका बहुत सरल सा है और सामान्य है। उसके लिए आपने क्या करना है, अक्सर लोग क्या करते हैं, नाश्ता जब करते हैं उसके बाद जब लंच का समय आता है उसके बीच का जो 3-4 घंटे है, उस 3-4 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और लंच के बाद जब डिनर का टाइम आता है उसके बीच का जो समय है उसमें फिर वो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और सोने से पहले कुछ खाते हैं, यानी अक्सर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इस वजह से जो है वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और जो बढ़ चुका होता है वो कम नहीं होता। उसके बाद शिकायत करते हैं बहुत से लोग कि जी हम सिर्फ 2 चपाती खाते हैं या 3 चपाती खाते हैं सारा दिन में, कई बार तो 2 टाइम भी रोटी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो है वज़न कम नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है कि शरीर जो है एक प्रक्रिया है। शरीर जब देखता है कि शरीर के अंदर कोई कमी है तो वो फैट जमा करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि रोटी कम खाने के बावजूद भी वज़न बढ़ता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक आसान तरीका है, और शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त भी साथ साथ रख सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठ के आप रनिंग कीजिए। अगर आपको रनिंग करना मुश्किल है तो तेज़ चलिए, इतना तेज़ चलिए कि आपको वज़न आए, और दूरी नापिए आप कि आपने आज 1 किलोमीटर चला है, मान लीजिए आपने 20 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया है, और कम से कम 10 दिन तक आप उसको 20 मिनट में तय कीजिए। अगला जो 10 दिन जो है उसमें आप टाइम कम कीजिए, उसको 20 मिनट की जगह 15 मिनट लेके आइए, और उसके 10 दिन बाद फिर उसको जो है 10 मिनट बढ़ाइए, और 1 महीने बाद जो है आप रनिंग शुरू कीजिए, उसको दौड़ के कवर कीजिए। जब भी आप रनिंग करके घर वापस आते हैं तो बहुत तेज़ भूख लगती है। इस समय में आपने खाना नहीं खाना है, आपने पानी पीना है, और सिर्फ 2 चपाती खानी है। साथ में इसके लिए जितनी सब्ज़ी लगती है उतनी सब्ज़ी खाएं। अगर चाहें तो 1 कप चाय या दूध पी सकते हैं। उसके बाद आपका समय आता है लंच का, तो लंच के बीच में विशेष ध्यान रखें, कुछ भी नहीं खाना आपने। इवन अगर चाय भी पीनी है तो नहीं पी सकते। चाय दूध जो पीना है आपने खाना खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर पी लें, उसके बाद कुछ ना खाएं। सिर्फ आपने क्या करना है, पानी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जब लंच का समय आता है फिर इसका विशेष ध्यान रखें, 2 चपाती और उसके साथ जो सब्ज़ी आती है उसका प्रयोग करें। इसी तरह डिनर से पहले का जो समय है उसमें कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ग्रहण ना करें। अगर आपने कोई फल फ्रूट खाना है या उसमें, तो आप जो है खाना खाने के आधे घंटे बाद उसका प्रयोग कर लें, लेकिन ध्यान रखें बहुत लिमिटेड करें, बहुत थोड़ी मात्रा में करें। अगर इसी प्रक्रिया को आप जो है 2 से 3 महीने दोहराते हैं तो आपका वज़न जो है 1 महीने में जो है 2 से लेके 7 किलो वज़न तक कम हो सकता है, और होता रहता है। पहले महीने कुछ कम, उससे महीने थोड़े ज़्यादा, और लास्ट महीने में जो है बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है। अक्सर आप अगर इंटरनेट खोलें और वहाँ जाएँ, देखें कि पता करें कि जो बॉक्सर हैं या रेसलर हैं जिनका कंपटीशन जो है वज़न के आधार पे होता है, तो वो अपना वज़न कैसे घटाते हैं हमने देखा है, और ख़ुद भी इसको अमल किया है, और पिछले 15 साल से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। रनिंग करने के बाद जब वो क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं मॉर्निंग में खाली पेट, और कई बार तो 2-2 दिन लगातार दौड़ते हैं बिना खाए, बिना भोजन के लगातार 2 दिन दौड़ते हैं। उससे क्या होता है कि वज़न बहुत तेज़ी से घटता है, और साथ में एक फ़ायदा होता है कि शरीर मजबूत बनता है, मसल्स बहुत मजबूत बनती है, कोशिकाएँ बहुत मजबूत होती हैं, शरीर में किसी तरह की कमज़ोरी नहीं आती, शरीर का स्टेमिना बढ़ जाता है, और हमारा शरीर जो है देखने में जो है बहुत तंदुरुस्त लगता है, फिट लगता है, आकर्षक लगता है। इससे ये फ़ायदा होते हैं। दूसरी बात, वज़न करने में एक अहम रोल अदा करता है कि अपना जीभ का स्वाद हमें कंट्रोल करना पड़ता है। इसमें आप जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फास्ट फूड या अन्य पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। आलू, केले, बेसन, मीठा, दलिया, मक्खन, दूध, इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, बिल्कुल ना करें। और जब आप जितना वज़न चाहते हैं उतना आने पे जो है इनका प्रयोग करें, पर सीमित मात्रा में करें। और ये ध्यान रखें, जब भी आपका वज़न मान लीजिए
आपकी हाइट जो है 5 फुट है, तो आपका वज़न जो है 63 किलो होना चाहिए, जो हमारे शोध के आधार पे हमने सही पाया है। अगर आपका वज़न 63 किलो हो गया है, अगर वो घटता है तो आप जो है हर 2 घंटे बाद कुछ खाइए, जिससे वज़न आपका बढ़ जाएगा। और अगर आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है, 63 से 65 हो जाता है, तो आप जो है अपनी डाइट फिक्स कर दीजिए और वॉक जो है कंटिन्यू रखें। और कभी कभी आप बीच में लंच स्किप कर सकते हैं, पर सुबह का नाश्ता और रात का डिनर बहुत अहम होता है, कभी स्किप ना करें उस चीज़ को, इसका ध्यान रखें।